अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हल्का NA-52 में। गुजर खान का ये इलाका है और इस इलाके के हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता 4 इंतखाबात में 3 मरतबा यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वही हमने देखा कि उन्हीं का पलड़ा भारी रहा और एक मरतबा नून लीग जो है वो यहाँ से फातह करार पाई थी। लेकिन गुज़िश्ता 3 इलेक्शन जो हैं वो यहाँ से राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कामयाबी हासिल करते रहे हैं, जो कि स्पीकर भी अभी थे हाल में कौमी असम्बली के साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के। आज हम उनके हल्के में मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर यहाँ के अवाम से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो दीगर कैंडिडेट्स हैं, 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जावेद इखलास साहब ने कंटेस्ट किया था और इस मरतबा भी नून लीग के कैंडिडेट जो हैं वो जावेद इखलास साहब ही हैं। उनकी क्या स्टैंडिंग है इस हल्के के अंदर, कुछ उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम जनरली इस इलाके की और इस हल्के की बात करें तो इस हल्के के अंदर कुछ इलाका दौलताला का, मंदरा का जो है वो शामिल है। बाकी गुजर खान और कलर सईदा जो तहसीलें हैं वो इस हल्के का हिस्सा हैं। जो वोटर्स की तादाद है रजिस्टर्ड यहाँ पर वो 6,29,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि जितने लोगों से हम बात कर सकें, एक सर्वे आप तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश है कि यहाँ के लोग क्या अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं या नहीं है। जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी व्यूअर्स, हमने सोचा कि हल्का NA-52 का बाकायदा सर्वे उसका आगाज़ करने से पहले हमारे साथ यहाँ पर मकामी सहाफ़ी हैं, बल्कि न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं स्पेशल शहजादा अरबाब साहब मौजूद हैं। थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं इस हल्के की, क्या वो है मुश्किलात है लोगों को, किन मसाइल का सामना है, कौन पोलिटिकली हमारे यहाँ पर जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनके मुताबिक कौन पोलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं भी आपसे वैसे पहले भी रिकॉर्डिंग से बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, काफ़ी अरसे ही हल्का जो है परवेज़ अशरफ साहब का रहा है। अभी भी उनका आपको लगता है कि हो सकेगा? जी, हल्का राय साहब जब से यहाँ से MNA बने उसके बाद से अहमियत का हामिल होता गया। वो वज़ीर बने, फिर वज़ीर आज़म बने, अब स्पीकर हैं। इस वजह से इस हल्के की खासी अहमियत है और इस हल्के पे बड़ा फोकस है सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का भी। तो राय साहब बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, काम भी उन्होंने काफ़ी किए हैं हल्के में, मगर मुस्लिम लीग नून का भी वोट बैंक काफ़ी है, तो मुकाबला है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। बाकी पार्टीज़ भी बीच में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ को कि उसके कैंडिडेट्स अभी खुल के कंपेन नहीं कर रहे और कैंडिडेट नए हैं, पिछले कैंडिडेट तो वो आउट हो गए हैं, तो नए कैंडिडेट हैं वो कंपेन भी कम कर रहे हैं। इसमें तरीके लब्बैक में कुछ लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग छोड़ के शामिल हुए हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव है। आज यहाँ पे जलसा भी करने जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो PTI के लिए भी नए हैं या सिर्फ इलाके के लिए नए हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत से नए लोग जनरली भी आ गए इस वक्त PTI में? जी, PTI ने जो दोनों सीटों पे, तीनों सीटों पे, एक NA की और 2 सूबाई असम्बली की सीटों पे उम्मीदवार दिए वो PTI के ही लोग हैं। मगर इलेक्शन जो है वो पहली दफ़ा कौमी जो सूबाई सीट पे हैं वो तो पहले MPA रह चुके हैं, मगर NA के लिए जो राजा तारक अजीज़ भट्टी साहब हैं, एडवोकेट हैं, वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कैसा मूड फील कैसा है PTI के लिए इस हल्के में, कितनी कोई सपोर्ट आप समझते हैं होगी? PTI का वोट बैंक तो है, मगर इस वक्त हालात और वाक़यात के मुताबिक कंपेन भी नहीं हो रही, तो ऐसा नज़र नहीं आ रही PTI। मगर हो सकता है कि वो कुछ साबिका इलेक्शन में उन्होंने दूसरे नंबर पे PTI यहाँ पे रनर अप। ठीक है, रनर अप PTI थी। अभी आप कह रहे हैं कि नून लीग के वोट भी अच्छे हैं, तो फिर ये समझ लें कि इस हल्के में असल मुकाबला जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। अभी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी वाले भी जो है खासे सरगर्म हैं, बड़ी कंपेन हो रही है हल्के में, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं और राजा परवेज़ अशरफ साहब खुद कैंडिडेट हैं और इस वजह से ज़रा उनका भी, उनके मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी साबिक ज़िला नाज़िम रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं और पुराने हरीफ हैं एक दूसरे के। जी बिल्कुल, जावेद इखलास साहब ज़ाहिर है वो सीनियर सियासतदान हैं, वो भी इस हल्के के कुछ मोटे मोटे चंद मसाइल थोड़े आइडेंटिफाई करें और ये भी कहें कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, आप समझते हैं कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी या कोशिश करते रहे, हल नहीं हुए? जी, इस हल्के में काम हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, गली नाली के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं। राजा परवेज़ साहब ने यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का अप्रूव कराया है, उसके लिए फ़ंड्स भी आ चुके हैं। बेसिक गुजर खान शहर के काफ़ी मसाइल हैं, सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, पीने के साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला है और सबसे बढ़कर यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एक ही है और पूरी तहसील है, 6-7 लाख आबादी है तहसील की। उस तहसील की आबादी के लिए एक हॉस्पिटल जो है वो नाकाफ़ी है, जिसको बनाने के लिए अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई। तफरी पार्क नहीं है शहर में, बेसिक जो शहर के मसाइल हैं। गांव में गली नाली सड़क के मसाइल तो हल हुए, गैस के मसले हल हुए, मगर जो बड़े मसाइल हैं वो अभी बाकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इलेक्शन में किसे वोट देंगे?
जी हम राजा परवेज़ अशरफ को। क्यों? वो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे मौसन और अपने इलाके से मोहब्बत करने वाले हैं और उन्होंने बहुत यहाँ तरक्याती काम करवाए। कौन कौन से मसले हैं जो उन्होंने हल करा दिए हैं और कौन से रह गए हैं आपके ख्याल में? गैस है, पानी, बिजली। यहाँ सबसे कम बिजली गुजर खान में जाती है सिर्फ इनकी वजह से। और इन्होंने हमेशा नुमाइंदगी की है गुजर खान की, अपनी पूरी तहसील की। अब भी लोगों की पूरी भरपूर तरीके से उनके साथ हैं। ठीक है, मौजूद होते हैं हल्के में वो भी और उनका बेटा भी लड़ रहा है, खुर्रम परवेज़ भी लड़ रहे हैं, दोनों मौजूद होते हैं? जी मौजूद होते हैं, मिलते रहते हैं, अवामी करते हैं सारा कुछ। इलेक्शन होने वाले किसे वोट देंगे? हमारी इधर शेख बरादरी की मीटिंग हुई है, 5-6 मीटिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने राजा परवेज़ अशरफ साहब की हमायत का ऐलान किया है, खुर्रम परवेज़ और राजा परवेज़ अशरफ का। क्यों? क्योंकि इधर उन्होंने बहुत तरक्याती काम करवाए हैं। पासपोर्ट ऑफिस बनवाया है, अंडर पास बनवाया है, यूनिवर्सिटी का उन्होंने प्रोजेक्ट जो है अरबों पे का वो भी मंजूर करवाया है। उसके अलावा बेशुमार तरक्याती उन्होंने काम करवाया है। कौन से काम अभी मजीद या मसाइल हैं इस हल्के के जो रहते हैं अभी हल नहीं हुए? अभी काफ़ी सारे ट्रामा सेक्टर के थोड़े मसाइल हैं और कोई काफ़ी सारे सड़कों के मंसूबे हैं, काफ़ी सारे कुछ यूनिवर्सिटी तक उनको हो गया काम। उसके अलावा हमने कॉलेज के लिए भी उनको रिक्वेस्ट की है, कुछ स्कूलों के लिए, और बेशुमार काम है। ठीक है। अच्छा, राजा साहब जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे होते हैं जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, मौजूद होते हैं हल्के के अवाम के लिए, आप लोगों की रसाई होती है? हमारी उनसे हर वीक में मुलाकात होती है, हर इतवार को आते हैं, अवामी मसाइल सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। ये नहीं कि दिखावे के लिए नहीं करते, और उनकी शख्सियत ऐसी है, ढकी छुपी नहीं है, वो लोगों के मसाइल सुनते हैं। वो गुजर खान की धरती के रहने वाले हैं इधर से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इलेक्शन होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? राजा परवेज़ अशरफ। क्यों सर? वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, गुजर खान का ख्याल रखते हैं हमारा, हर काम में वो पहले आगे होते हैं, इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। वो और जो खुर्रम साहब हैं वो मौजूद होते हैं हल्के में? जी मौजूद होते हैं, जब हुकूमत में चले जाते हैं उसके बाद भी मौजूद होते हैं? वो तो जाहिर है खुर्रम साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है। कौन से ऐसे मसाइल हैं इस हल्के के मजीद जो आप समझते हैं उन पर काम होने की ज़रूरत है? मसाइल तो काफ़ी हल हो चुके हैं, लेकिन कुछ तो रहते हैं, कुछ हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो उन्होंने वादा किया कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। इलेक्शन होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? इलेक्शन होने वाले हैं, वोट उनको देना चाहिए जिनका हक है। किन का हक है? फ़िलहाल तो गुजर खान में तो पीपल्स पार्टी का शोर है, और अपने राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं जो, उन्हीं के साथ ही फ़िलहाल हम साथ हैं, उन्हीं के खड़े होंगे। क्यों? इंशाल्लाह इसलिए कि उन्होंने काफ़ी हद तक गुजर खान के काम करवाए हैं, यानी कि काफ़ी लोगों की हेल्प भी करते हैं, और उनकी कोई भी उनके पास जाता है तो उनको वो खाली नहीं भेजते, और उनके साथ काफ़ी हद तक ताउन भी करते हैं। ठीक है। इस हल्के के कोई ऐसे मसाइल जो आपके जहन में हो? फ़िलहाल तो ऐसा कोई मसाइल नहीं है, और इंशाल्लाह हम भी उन्हीं के साथ हैं, और इंशाल्लाह जीत भी उन्हीं की होगी। इलेक्शन में किसे वोट देंगे? जमात इस्लामी। क्यों? जमात इस्लामी मजहबी जमात है, अच्छी जमात है, इसने बहुत काम किए। राजा मोहम्मद ज़हीर खान साहब ने, जवाद साहब ने बहुत काम किया गुजर खान ने, इसलिए जमात इस्लामी को वोट देंगे। हमारे साथ इस हल्के की एक ऐसी वोटर है, यंग वोटर, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बेटा किसको वोट देना है इलेक्शंस में? नून लीग को। क्यों? क्योंकि आज तक जो भी आया, मुझे लगता है पाकिस्तान में उससे सबसे ज़्यादा काम जो है नून लीग के दौर में हुआ, इस वजह से। कौन सा सबसे अच्छा काम आपके ख्याल में नून लीग का है जो पाकिस्तान में किया है? नून लीग वाले जो है, जो तरक्याती प्रोग्राम है ना पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा नून लीग ने करवाए हैं, इस वजह से। आपके जो इस एरिया के कैंडिडेट है, आपको पता है कौन है नून लीग के? नहीं। बस खाली नून लीग को वोट देना है? जी। ठीक है, थैंक यू बेटा। इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? PTI, क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं। क्या कोई अच्छी बात? अच्छी बात, उन्होंने यानी जो कुरान का वर्क है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स हटाया है, अच्छी बात ये है। इमरान खान साहब को 2 केसेस में सज़ा हो गई है। कोई बात नहीं है, यानी नवाज शरीफ को भी हुई थी, वो भी वापस आ गया, इंशाल्लाह इमरान खान भी आ जाएगा। जो इलेक्शन होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? वोट सिर्फ इमरान खान का। क्यों? बस इमरान खान से मोहब्बत है, ग्रेट बंदा है, अच्छा बंदा है, इसलिए। जेल में है, 2 सजाएं हो गई अब तो उनको, क्या फ़ायदा क्या होगा वोट देने का? कोई बात नहीं, जेल में तो कोई बात नहीं, दिल से कैसे निकालेंगे इमरान खान, बस इमरान खान। कौन है आपके हल्के में PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार? हमारा इधर से जुवेद कोसर। और उनका निशान क्या है? उनका ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन। आपको लगता है कि निशान चले जाने से कोई नुकसान होगा PTI को? कुछ भी नहीं होता, वोट सिर्फ इमरान खान का है, और इमरान खान की वजह से हम वोट देंगे। ठीक है। इस हल्के में राजा परवेज़ अशरफ साहब की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत काम किया उन्होंने, आप लोग मुतमईन नहीं हैं? बस ये काम किया है तो कोई नहीं इस तरह का कोई ख़ास काम किया,
बस इमरान खान ही है, उसी से मोहब्बत है, उसी को वोट देंगे बस। में किसे वोट देंगे? मैडम जी आप दिखा देगा मीडिया पर, हम इसको देंगे। क्यों? ये हमारे दिल का जान है, मुर्शिद है हमारी, तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इमरान खान तो जेल में है। वो जेल में है, लेकिन उनका नज़रिया जो है ना वो ऑलरेडी मैदान में है। वो बेशक जेल में हो, लेकिन उसका जो नज़रिया है उन्होंने काम ऐसा किया कि वो अभी भी मैदान में मौजूद है। क्या अच्छे काम है इमरान खान के जो आपको अच्छे लगते हैं? इमरान खान की मैं आपको कितनी अच्छी काम दिखा दूँ। सबसे पहले जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उस पर जो उन्होंने एक्शन लिया। फिर जो हमारे लिए जो हम जैसे गरीब लोग हैं, हमारे में इतनी सख्त नहीं है कि हम अपने पैसों से अपना इलाज महंगे करवाएं। उन्होंने हमारे लिए सेहत कार्ड बनवाए, उन्होंने हमारे लिए सेहत कार्ड का जो प्रोग्राम था वो लेके आया, राशन कार्ड लेके आया, इसी तरह कामयाब जवान प्रोग्राम लेके आया। तो बहुत से सारे ऐसे काम है जो हमारी गरीब लोगों के लिए किया था। ये जो बाकी है इनकी जो सारी कोशिश है वो अमीर तबके के लिए, इमरान खान की जो जितने भी कोशिश था, जितना भी स्ट्रगल था, वो सब के सब आवाम के ऊपर था। आवाम जो हमारे गरीब तर आवाम है उनके लिए उनका कोशिश था। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? पीपल पार्टी को। क्यों? राजा परवेज अशरफ को। क्यों? हमारी आवाज़ है, हमारा लीडर, हमारा कायद है। वो मुंतखब होकर बड़े बड़े ओहदों पर जब चले जाते हैं तब भी मैसर होते हैं, अवेलेबल होते हैं, मैसर होते हैं जिस टाइम चाहें। उनका हर इतवार को ना अपनी कोठी पे हर आदमी की बात सुनते हैं। कोई ऐसे बड़े काम इस हल्के में जो आप समझते हैं उन्होंने किए? बड़े हल्के सभी उन्होंने काम किए हैं, मोटरवे बनाई हैं, पासपोर्ट ऑफिस बनाया है, रेलवे फाटक बनाए हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं ना। और क्या कौन से काम रह गए हैं? अभी जो रहते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे, हमारी आवाज़ है वो, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे गुजर खान से। इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? जी वालेकुम सलाम। इस दफ़ा इंशाल्लाह TLP को हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा PTI PDM जमातें और मुस्लिम लीग नून को आजमा चुके हैं। जो हमारा मकसद है कि गरीब के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिला हमें। अब यही जमात है और नमूस रसालत पे पहरा देने वाली जमात है, तो इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट करेंगे, हम वर्कर भी हैं इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं तो कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि मुल्क के हों, इस इलाके के हल्के के हों, जो TLP के आने से सही हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह सबसे पहले तो ये है जी बेरोज़गारी। मुझ जैसे बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, मेरिट पे काम नहीं होता, सिफारशी कल्चर चल रहा है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो ठीक है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये इलेक्शन के दिनों में आपसे बहुत बेशुमार ऐसे वादे करेंगे, लेकिन उन वादों में वफा नहीं होती। यहाँ तो लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब मुंतखब होते हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है उन्होंने बहुत काम किया है। राजा परवेज अशरफ साहब हमारा नज़रिए के इख्तलाफात है, शख्सियत का इख्तलाफ नहीं है। राजा परवेज अशरफ साहब ने बहुत काम करवाए हैं, गलियाँ बनवाई हैं, गैसेस दी हैं, लेकिन मुल्क के लिए राजा परवेज अशरफ साहब सिर्फ तहसील गुजरान के लिए हैं। मुल्क के लिए उनकी तो जमात पूरे पंजाब में एक सीट लेती है, वो है गुजरान की। गुजरान की कंफर्म है इस दफ़ा भी राजा परवेज अशरफ साहब जीतेंगे, लेकिन अगर वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हो तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कुछ बेहतर करें। तो आप फिर भी उन्हें वोट नहीं दे रहे, आपको कंफर्म है वो जीतेंगे? देखिए जी, हम तरीके लब्बैक के हैं, हम लोटे नहीं बनना चाहते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? इलेक्शन में अभी हमारा देखो बात चल रही है, देखो ये हो सकता है हमारा पीपल पार्टी का ज़रा क्यों? देखो आगे उन्होंने काम कराया था इसलिए हम हल्के में काम करवाते हैं। हाँ जी। कौन से काम आपके हल्के के भी ऐसे हैं जो होने चाहिए रह गए हैं? कई ऐसे काम हैं जो महल्ले में कोई सड़कें भाई रोड शोड पक्का करा दिया या कोई है वो कर दिया, बस यही कुछ होता है और क्या। बाकी इलाके के काम हुए हुए हैं? हाँ बाकी इलाके काम राजा साहब करवाते हैं। हाँ राजा साहब करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन में किसे वोट देंगे? जी इया कना बुदू है, इया कनस्ताइन इमरान खान को। क्यों? बस कोई वजह? बस उनको देंगे बस। अच्छा, वो तो जेल में है, उनको 2 केसेस में अब सजाएं भी हो गई हैं, तो क्या फ़ायदा होगा आपके वोट का? नहीं, हमने वोट उन्हीं को देना है। कौन है उनका उम्मीदवार यहाँ पर? यहाँ पे जवेद कोसर है और राजा अजीज पट्टी। और उनका निशान क्या है? अभी सही कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि बल्ले के निशान जाने से ये नुकसान हो सकता है कि? काफ़ी नुकसान। तो फिर तो इसका मतलब है PTI का जीतना मुश्किल होगा। क्यों नहीं, PTI इंशाल्लाह जीतेगी। इलेक्शन में किसे वोट देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों? वो अच्छा बंदा है। कोई अच्छी बात क्या? आपको उनका कौन सा काम पसंद है? हमारे गुजरात में बहुत काम किया उसने, हर चीज़ उसने बनाई, सड़कें बनाई हैं, बिजली दी है, गैस दी है, हर चीज़ उसने दी है। ठीक है, तो राजा परवेज अशरफ साहब को वोट नहीं देंगे? ना। क्यों? हम नवाज शरीफ को देंगे वोट। तो कौन से ऐसे काम हैं जिनकी आपको मजीद तवक्को है कि अगर वो आते हैं तो उन्हें करना चाहिए? वो सड़कें बनाएंगे, जो काफ़ी से टूटी हुई सड़कें, वो सड़कें बनाएंगे, बिजली ठीक करेंगे,
वो बहुत से काम करते हैं, बाकी कोई ढंग से काम नहीं करता। कोई ढंग से काम नहीं करता। जी सामने को इलेक्शन में किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों? वो अच्छा बंदा है, दिलेर बंदा है, इसलिए दे। वो तो जेल में भी हैं, 2 केसेस में सजा याफ्ता भी हो गए। वो जेल में और किधर भी हो, हम वोट उसको देंगे। इमरान खान के बगैर किसी को नहीं देंगे। कोई उनके कुछ अच्छे काम ऐसे जो आपको बहुत पसंद है आपके ख्याल में, और उनके अलावा किसी ने नहीं किए? बहुत काम किया अच्छे, कौन सा नहीं किया? ये शौकत खानम को ले, बहुत सारे काम अच्छे किए, सबको पता है। जी अस्सलाम, वोट किसे देंगे इलेक्शंस में? वालेकुम सलाम। वोट इमरान खान का होगा। क्यों? खान का बस वो जो है ना ग्रेट लीडर है, अजीम लीडर है, बहादुर बंदा है। जेल में भी हैं? जेल में चाहे वो वोट हमारा उसी का ही है, और इमरान खान के अलावा किसी को वोट नहीं। अस्सलाम सर, इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं आप? इलेक्शन में अपने मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की और हमारी बका की जंग जो लड़ा है इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला, और इमरान खान के कैंडिडेट को। मेरा गुजर खान से राजा परवेज़ अशरफ साहब कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा स्पीकर भी हैं। मेरा उनको खुला चैलेंज है कि ना सड़कों से कुछ होता है, ना गैस से, ना किसी और चीज़ से। उन्होंने गुजर खान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई तब्दीली नहीं लाई, ना हेल्थ का कोई। लेकिन आप कह रहे हैं ना सड़कों से, गैस से कुछ होता है, इसका मतलब उन्होंने काम तो किया है। देखें 4-5 अरब रुपए का अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म मनसूबा लेके आ रहा है तो मेरे ख्याल में सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट। तो अप्रूव नहीं हो गई इस हल्के में आपके? मैं आपको बताता हूँ कि गुजर खान के अवाम के साथ ब्लंडर क्या हुआ है। ब्लंडर ये हुआ है कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया अपने सेमेस्टर के लिए, जिसका एंट्री टेस्ट की डेट आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना एंट्री टेस्ट हुआ, ना किसी को सीट्स मिली और एक सेमेस्टर ज़ाया हो गया। गुजर खान के अवाम को ना आपका हेल्थ के लिए कुछ दिया गया हॉस्पिटल, ना आपको। देखें राजा परवेज़ अशरफ साहब से मेरा एक सवाल है कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक गुजर खान के अवाम को क्या दी है? गलियाँ जावेद इखलास साहब भी बनवाते हैं, गलियाँ हमारे PTI के साबिक़ MP है जावेद कोसर साहब ने भी बनवाई हैं, गैस के मनसूबे भी वो लेके आए, ट्रांसफार्मर्स को हम क्या करेंगे? मैं एज अ यूथ पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की हैसियत से सवाल करता हूँ कि हमारे लिए गुजर खान के लिए क्या किया गया है और आना वाला उनका मंशूर क्या है? दोबारा गलियाँ, नालियाँ और सड़कें हमें नहीं चाहिए। अच्छा, कौन है आपके हल्के से इमरान खान का कैंडिडेट? से MNA के लिए कर्नल तारिक अजीज भट्टी साहब हैं, इंशाल्लाह उनको जितवाएंगे। नेशनल असेंबली की सीट के उम्मीदवार हैं, उनका निशान क्या है? उनका प्याला है। इलेक्शन में किसे वोट देंगे आप? जी मैडम, इस दफ़ा तो ख्याल है लबैक वालों को वोट देने का। आप 75 साल तारीख में देख लें पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने क्या अशर किया हुआ। जब भी ये आते हैं बस खुशखबरियाँ देते हैं हमें, ऐसे ऐसे सबक भाग दिखाते हैं, लेकिन बाद में ये हमें मिलते नहीं। नहीं तो तरीके लबैक वालों से आपको क्या उम्मीद है? वो आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? वो अगर फ़ायदा ना भी हुआ तो जिस बुनियाद पर वो हमसे वोट मांग रहे हैं, शरीयत मोहम्मदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम उस बेस पे दे रहे हैं उन्हें वोट। वो तब्दीली लाएं या ना लाएं। आपके इस हल्के से बार बार पीपल्स पार्टी जो है वो मुंतखब होती है, परवेज़ अशरफ साहब, तो आप उनसे मुतमईन नहीं हैं? नहीं, परवेज़ अशरफ साहब से भी मुतमईन हूँ, उन्होंने बहुत काम कराए हैं। गुजर खान में उनकी ये तारीख है कि उन्होंने एक तो अंडरपास बनवाया, पासपोर्ट आफत बनवाया, और अभी हबीब चौक में उन्होंने नादरा आफत बनवाया। मैं उनसे भी खुश हूँ। पर वोट क्यों नहीं दे रहे? नहीं, वोट नहीं देना, वोट में मजहबी बुनियाद पर जो है ना लबैक वालों को दे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर खान में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं राजा जावेद इखलास साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। मुझे थोड़ा सा बताइएगा सबसे पहले तो कैसी जा रही है आपकी इंतखाबी मुहिम? अब कह सकते हैं कि ये गेम जो है ना वो गेंद डी में दाखिल हो गई है, अब आखिरी किक की लगनी है। चलिए, कैसी रही जितना भी आपने वक्त गुजारा मुहिम करते हुए? देखिए जी, अभी 5-6 दिन इलेक्शन में रह गए हैं, अभी हमारे जलसे वगैरह शुरू हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजर खान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस जोश और जज्बे के साथ दई इलाके से भी, सिटी के अंदर भी, और जो हमारी 5 यूनिट काउंसिलें रावलपिंडी तहसील की लगी हैं, तो भरपूर तरीके से लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और इस वक्त ऐसे तो फैसला 8 तारीख को होना है और अल्लाह ताला का जो हुक्म होगा वही फैसला होगा, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर पूरी उम्मीद से हूँ कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजर खान से तीनों सीटें जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेगी। आपके मुकाबले में तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं, स्पीकर भी हैं अभी कौमी असम्बली के, पहले भी जीतते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ साहब। नहीं, तगड़े उम्मीदवार हैं, कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है, लेकिन देखें ये कारकर्दगी है। मुझे अल्लाह ताला ने कोई 12 इलेक्शनों में कामयाबी दी है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, 6 सूबाई और कौमी के, तो वो भी जीतते रहे और मैं उनसे 5 दफ़ा इलेक्शन अल्लाह ने मुझे जितवाया है। लोगों को नवाज़ शरीफ की शक्ल में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब के सबका अदवार के हवाले से जिस तरह 2013 में उन्होंने मुल्क को संभाला दिया, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उम्मीद है कि अब दोबारा आएंगे, CPAC को मुकम्मल करेंगे,
मोटरवेज़, हाईवेज़, ख़ास तौर पर ग्वादर और जो 7 इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं और ML1 का मंसूबा, क्योंकि चीन और सऊदी अरेबिया इस बात की ज़मानत ले रहे हैं कि अगर कोई अच्छी हुकूमत, डिलीवर करने वाली हुकूमत, कोई अच्छी क़यादत जो तजर्बा रखती हो, तो वो इमदाद करने के लिए तैयार हैं। पहले की तरह जिस तरह 2013 में चीन ने तकरीबन को $35 बिलियन की प्रोजेक्ट दिए, मुल्क से अंधेरे ख़त्म किए गए, दहशतगर्दी ख़त्म की गई, और ये सारी चीज़ें आपके सामने। तो उस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बेहतरी आ रही है। इस हल्के के कुछ मसाइल जो आप समझते हैं कि नहीं एड्रेस किए गए? देखिए, इस हल्के में एक तो कम्युनिकेशन का मामला है, वो तो काफ़ी हद तक बेहतर है। सिटी के हवाले से जो है वो ये है कि एक फ़्लाई-ओवर पिछले दौर में शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया था, लेकिन चूँकि हुकूमत ख़त्म होगी और साकब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस ने 8-10 महीने पहले वो सारा हमारा हुकूमत का एजेंडा और डेवलपमेंट रोक दी थी। तो एक तो शहर के हवाले से ये बड़ा प्रोजेक्ट है फ़्लाई-ओवर का। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। एक यूनिवर्सिटी कैंपस जो शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया था, जो शुरू नहीं हो सका, अभी उसके लिए फ़ंड शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर वो मुख्तस करके गए हैं। ये मसला भी हल होगा, और पीने के साफ़ पानी के लिए, और ख़ास तौर पर गुजर खान के शहर के अंदर सीवरेज के हवाले से, देहात के अंदर सड़कें तो हमने बना दी हैं, लेकिन कुछ सड़कें हैं जो इस वक्त खस्ता हाल में, तो उनकी रिपेयर के लिए शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, पक्कियाँ सड़कां ते सौखे पेंडे। पिछले टन्योर में तकरीबन 300-350 किलोमीटर गुजर खान के अंदर सड़कें तामीर हुई, और जिनकी आप ये समझ लें कि इस्लामाबाद की सड़क से भी बेहतर क्वालिटी की सड़कें तामीर हुई हैं, और 6-7-8 साल से वो लोगों को सहूलत मैसर कर रही हैं। ये बड़े बड़े मसाइल हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि कोई लैंडफिल साइट करके, ताकि शहरों के अंदर, ख़ास तौर पर बड़े देहात के अंदर भी एक कचरा कुंडी बना हुआ है, हमारे तालाब, हमारे गलियाँ, हमारी नालियाँ, हमारा सीवरेज चौक हो चुका है। तो इस हवाले से पोल्यूटेड जो एनवायरनमेंट है, ये भी शहबाज शरीफ का प्रोग्राम है कि हम नए इलाकों में भी ये वेस्ट मैनेज करें, ताकि देहात के अंदर भी एक सफाई और सुथराई का निज़ाम हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपके इलेक्शंस के लिए भी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में किसे वोट दे रही हैं आप इस दफ़ा? इस दफ़ा इंशाल्लाह इमरान खान को। क्यों? इसलिए कि ये अपने पाकिस्तान के लिए है, और उस दूसरा इसलिए हम बाहर रहते हैं, तो हमें उनका जो भी इंटरव्यू सुनते हैं, उनकी जो भी बातें सुनते हैं, वो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे दिल की आवाज़ है। वैसे भी पहले भी हम दूसरे लोगों को भी वोट देते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्हें दिल करता है कि वो पाकिस्तान के लिए उससे अच्छा कोई बंदा नहीं हो सकता। अच्छा, उनसे बल्ले का निशान चला गया है, आपको लगता है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, नुकसान होगा? इंशाल्लाह नहीं। आपको पता है कि कौन कैंडिडेट है PTI का, आपने किसको वोट देना है, उसका निशान क्या है? पोलिंग स्टेशन पे वोट भी डलवानी है, पुलिस स्टेशन की एजेंट भी हूँ उनकी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने वोट उनको देना है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बल्ला है या नहीं है, उनके दिल में इमरान खान है, और वो उनके पाकिस्तान के लिए वोट है। देखिए, इमरान खान साहब खुद तो जेल में है, तो जेल में हूँ कहीं भी हूँ, वो हर इंसान के दिल में है, क्योंकि जो मुल्क बचाना उन्होंने ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इलेक्शन में किसे वोट देंगे? राजा परवेज़ साहब। क्यों सर? हमारे इलाके की शान है, बहुत सारा काम उन्होंने करवाया है, और हमारा फ़ख्र है, तो हम राजा परवेज़ साहब को वोट देंगे। तो खुद भी और उनके साहबजादे भी इलेक्शन लड़ रहे, मौजूद होते हैं यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं, खुरम साहब होते हैं, हमारी उनसे मुलाकात होती है, राब्ता होता है इंशाल्लाह। कोई मसला हो सुनते हैं? नहीं, हाँ सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन में किसे वोट देंगे? जी, इमरान खान को देंगे। क्यों? वही है एक बंदा जो हमारा एहसास करता है, हमारे लिए वो जेल में गया हुआ है और अवाम के रिलीज़ देता है। आपके वोट का उन्हें क्या फ़ायदा होगा, वो जेल में है? नहीं, इंशाल्लाह जेल से आएगा, हमारी वोट का तो फ़ायदा है कि वो जेल से बाहर आएगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह दिल चीर के भी ना, खून से भी उनको मोर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। सर, इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं आप? मियां नवाज शरीफ को। क्यों सर? अच्छा आदमी है, आगे भूख से मर रहे थे, अभी वो आएगा तो कोई मुल्क का अच्छा काम होगा ना। उनके आने से क्या अच्छा होगा? उनसे आने से बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, सस्ताई होगी, और उसके दौर में कभी महंगाई नहीं हुई है। आप जावेद अखलाक साहब को वोट देंगे? इंशाल्लाह। वो होते हैं हल्के में, यहाँ के कोई काम करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? यहाँ मिलता है, मेरे घर आया है, मेरी माई फोत हुई है, वो आया है, सब मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, इलेक्शन में आप किसे वोट दे रहे हैं? राजा परवेज़ साहब को। क्यों सर? वो उसने गुजर खान के काम बहुत किए हैं। क्या काम किया? उसने काम नाजरा का दफ्तर लेके आए हैं, पासपोर्ट वापस लेकर आए हैं,
नालों की सफाइयाँ कराई हैं, ट्यूबवेल लुवाए हैं और स्टेशन भी उन्होंने बनवाया है, इंटर पार्क भी बनवाया है। ठीक है, कोई काम रह गए हैं अभी जो होने चाहिए? चलो जो कर रहा है कि बाकी इंशाल्लाह कर देगा वो। नहीं, वैसे कोई मसले मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या है? बस ये वगैरह थोड़ी सड़क वगैरह टूटी फूटी ये भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम, आप इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ को हम वोट देंगे और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बनेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। वो बंदे सच्चे हैं और मुल्क के लिए काम कराया है उन्होंने, मुल्क के लिए उसने काम किया है। क्या काम किया? पाकिस्तान के लिए। नहीं, क्या काम? मोटरवे हो गया, सी बैक हो गया, इतना बड़ा मंसूबा है, अल्लाह कामयाब करे। ये सब मियाँ नवाज शरीफ का काम है और ये जब भी आते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काम अच्छा करके जाते हैं। जो दूसरे आते हैं वो मैशे तबाह कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दे रहे हैं आप इलेक्शंस में? परवेज़ अशरफ साहब को जी। क्यों जी? माशाल्लाह वो हर किसी के काम आते हैं, उनकी कोठी पे चले जाओ तो कोई भी काम होता है किसी को भी तो वो काम पूरा हो जाता है, उसको वो पूरा करवाते भी है। खुद होते हैं मौजूद हल्के में? महीने में एक दफ़ा आते हैं, वैसे जो बैठे होते हैं उनके भाई माशाल्लाह वो ड्यूटी पर होते हैं, कोई भी आता है उनका काम पूरा करवाते हैं। वो काम पूरा करते हैं। कौन से काम है इस हल्के में जो आप समझते हैं उन्होंने करा? मेरा ये सामने है, कपड़े की दुकान है मेरी, एक खंबे का काम था, वापटा वालों को मैं 2 लाख रुपया दे रहा था, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा था, उन्होंने मेरा ये काम कराया। मतलब किसी को भी कोई और भी काम होता है तो वो करा। हल्के के अदरवाइज क्या काम करवाए? वो फिर उन्होंने अंडरपास बनाया है, पासपोर्ट ऑफिस बनाया है, और भी कोई काम होता है सड़कों का है, और भी कोई काम होता है किसी को वो हेल्प भी करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। जी सर, आप इलेक्शन में किसे वोट दे रहे हैं? राजा परवेज़ अशरफ साहब। क्यों सर? सर उसने काम किए हैं, वो हमारा लीडर है, बस उससे अच्छा आदमी तो रहा ही कोई नहीं है। क्या काम किया? ये सब कुछ उसने किया है। और उन्होंने क्या किया है, पहले 21 साल नवाज शरीफ वाले रहे, उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही रोला पाते रहे हैं। जावेद इखलास, कभी दूसरा आ गया, कभी तीसरा। जब से राजा परवेज़ अशरफ साहब आए हैं तब तक अल्लाह की रहमत से सब काम हुए हैं। कोई ऐसे काम मजीद जो इस हल्के में रहते हों? जो रहता भी है वो उन्हें कहते हैं कर देंगे, वो हमें उन पर इत्मीनान है, वो करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसे वोट देंगे? वोट जिधर साफी पर असा की फायदा वैता मदद किनिया बंदियां को तो मैं फिर किस वोट जाने के जोड़ न पैसे मैं बरादरी वोट दवाई दसा। अच्छा, तो अभी आपने नहीं सोचा किसको वोट देना? नहीं, अजा कुछ भी नहीं सोचा। क्यों नहीं देना? नहीं सोचा ना जी भाई सब बड़े तंगियां असा नहीं को तंगी कड़ी सी तो क्या मुश्किल है? मुश्किल है, बच्चे बेरोजगारे बैठे थे, कोई उन्होंने रोजगार नहीं है। कि छोटे बच्चे ने 4 बच्चे थे, दूए बच्चे ने 3 बच्चे थे, कोई मजदूरी नहीं, कोई किच नहीं है। सब बड़े जात बनया वा, बड़ा औखा मजदूर बंदा यहाँ कम करनिया लोगों ने, बर्तन धोनिया तो सफाई करनी तो मैं घर छोड़ तो माड़ी लत बजी राड पे तो वोट नहीं देना किसी को? नहीं, वोट तो दिया तो कोई फायदा बैठा ना हूँ असा भुख पे कटनी हाँ तो फिर कुछ असें फायदा वै जिस बंदे असें मदद दी उस बंदे की असा वोट चाहिए सा। पूरे जो असा बीमारियां नुआ भी हाँ बच्चे भी है तो वोट होने चाहिए सा। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, हल्के का सर्वे तो हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन इस वक्त बहुत एक अहम उम्मीदवार इस हल्के के, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के स्पीकर हैं इस वक्त कौमी असम्बली के, और उनके बारे में लोगों की क्या राय है वो तो हमने जानी है। लेकिन इस हल्के में इस वक्त वो किस तरीके से अपनी कैंपेन को देख रहे हैं, वो कैसे इलेक्शंस को देख रहे हैं, उन्हीं से खुद जानेंगे। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी बड़ी ज़बरदस्त कॉर्नर मीटिंग, और मैंने देखा कि यहाँ पे जो गैदरिंग भी बड़ी भरपूर थी। कैसी जा रही है आपकी कैंपेन? शुक्र है खुदा का यशविन, मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ और मैं मशकूर हूँ अपने हल्का 52 के अवाम का, अपने वोटर्स का। वो जिस अंदाज से मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उसके लिए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इनकी मोहब्बतों से हम सुरखरू होंगे। अच्छा, बहुत सारे बड़े बड़े कामों के नाम मुझे लोगों ने बताए यहाँ पे, और उनका कहना ये था कि क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग एक अपनी फाइंडिंग बताऊँ कि कुछ ऐसे लोग जिनका एक दो ही जिनका ये ख्याल था कि वो शायद वोट ना दें क्योंकि उनकी बरादरी का कोई मामला है, बट उन्होंने कहा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब काम सारे उन्होंने किए हैं इस हल्के में, काम वही करते हैं। मुझे ये बताएं कि कुछ बड़े बड़े मसाइल अभी भी हैं। अगर मैं वैसे इस पूरी बेल्ट की ही बात करूँ, मैंने आगे भी जेलम और ये हल्के भी किए हैं, पीने के साफ पानी का लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो पहले इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला इशू है, उस पर भी कुछ लोगों ने ये कहा कि मंजूर तो हुई है लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली उस पर काम और वो शुरू नहीं हुआ, तो उसमें ताख़ीर है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीने का साफ पानी जो है वो हर इलाके में ही मसला होता है, यहाँ हमें भी है। और अभी जो सब सॉइल वाटर है वो काफ़ी नीचे चला गया,
और बहुत सारी जगहों पे वो कंटेमिनेटेड है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर आयल एक्सप्लोरेशन भी है, आयल वेल्स भी हैं हमारे इलाके में। तो उसका हमने यही हल जो ढूंढा है कि हम लोग यहाँ पे जो है वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट चाहते भी हैं और शुरू भी करना चाहते हैं। चंद एक हमने किए भी हैं, 2-4 का तो अभी मैं इफ्ताह करूँगा इंशाल्लाह ताला। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को भी और NGOs को भी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी और मुखैर हजरात को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आम आदमी तक जो है पीने का साफ़ पानी जो है वो पहुंच सके। दूसरा जो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की है, वो खुदा के फजलो करम से एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, एक आपको पता लाना है, वो हम ले आए हैं यहाँ पर। और अब उसके लिए जो है वो एडमिशन्स जो है वो भी शुरू हो चुके हैं, एडमिशन्स जो है वो फाइनलाइज भी हो चुके हैं। अब क्लासेस का इजरा है, 2 फैकल्टीज शुरू हुई हैं अभी, एक तो LLB के दाखिले हुए हैं और IT। उसके लिए क्योंकि बिल्डिंग तो अभी हमारी कंप्लीट होनी है, उसको तो टाइम लगेगा। उसके लिए कोई 4 अरब रुपए जो है वो मुख्तस है और वो पहुंच भी गए हैं हायर एजुकेशन कमीशन के पास। अब जो हम चाह रहे थे कि ये टाइम ज़ाया ना हो और किराए की कोई जगह लेके उस पर शुरू कर दी जाए, तो उसके लिए एक प्रपोज़ल फिर ये आई है कि जो हमारे सेकेंडरी स्कूल है वहाँ शाम की क्लासेस हम जो है ना वो शुरू कर दें। तो उस पर वो काम हो रहा है, मेरा ख्याल है अगले हफ्ते खुदा के फजलो करम से जो है वो क्लासेस शुरू हो जाए। अच्छा, इस हल्के में ज़ाहिर मुकाबला है, तो किसको अपना सबसे मजबूत अपोनेंट समझ रहे हैं? यशवीन, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी या अपोनेंट जो कैंडिडेट है उनसे कभी मुकाबला मैं नहीं समझता। मेरा मुकाबला तो यही है कि मैंने यहाँ महंगाई के लिए कुछ करना है, बेरोज़गारों के लिए कुछ करना है, यहाँ पर सड़कें बनने वाली हैं वो बनानी है, बहुत सारे घरों में गैस नहीं है वहाँ पर गैस पहुँचानी है खुदा के फजलो करम से। बिजली के काम तो मेरा ख्याल है अब खुदा के फजल से मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन माँ बच्चे का एक हॉस्पिटल मुझे चाहिए 200 बेड्स का, जो हमारे इलाके की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो अपनी सियासत करते हैं, एक हमारी सियासत है खिदमत की, तामीर की, तरक्की की, लोगों की जो है वो बेहतरी के लिए सोचना और काम करना। तो मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और एक सोशल वर्कर। बस आखिर में मैं भी आपकी तकरीर सुन रही थी, आपने सियासत में इख्तलाफात से आगे जाकर काम करने की बात की, मैंने भी आपकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त कैंपेन के दौरान जिस लेवल के ऊपर इख्तलाफ चला गया है वो तो ज़ाती दुश्मनी अब लगता है सियासी जमातों के दरमियान हो गई, और वो भी ख़ास तौर पे उन जमातों के दरमियान जो अभी कुछ महीने पहले आप सब लोग एक ही साथ एक ही टेबल पे बैठे होते थे और गवर्नमेंट कर रहे थे। इस रिवायत के बारे में क्या कहेंगे? यशविन, देखें, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर जब यहाँ मेरा हल्का है, मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्के में अमन हो, सुकून हो, लोग जो है हशाश बिशाश हो, लोगों के घरों में खुशियाँ हों। और ये जो मारा मारी है, एक दूसरे पे मुकदमे करना, एक दूसरे को तकसीम करना, एक दूसरे को तफरीक करना, सियासत को दुश्मनी में डाल देना, तो ये तो एक जो सुकून है वो ख़त्म करने वाली बात है। ऐसा जो मुल्क होता है वो कैसे तरक्की करेगा? स्पीकर हैं क्योंकि आप, तो इसलिए सवाल मुझे जहन में आगे आपसे ज़रूर पूछूंगी। इमरान खान साहब को दोनों केसेस में 10-14 साल की सज़ा हो गई है। अब बहुत से लोग इसका मवाजना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 2018 में बिल्कुल यही मामला नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, उन्हें 19 दिन पहले इलेक्शन से सज़ा दी गई, इन्हें 9-10 दिन पहले जो है वो सज़ा सुना दी गई है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सज़ा तो जिसको भी हो मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, उस पर मैं आज भी हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप अपने दफाई इंस्टॉलेशंस जिससे उस पर आप अटैक, आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, आप GH के ऊपर हमला नहीं कर सकते। सज़ा तो लेकिन तोशा खाना और साइफर पे हुई है। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना, तो तोशा खाना और साइफर में भी फिर यही चीज़ें सारी फिर इकट्ठी हुई है ना जी। दूसरी बात यह है कि साइफर केस जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप कोई बात नहीं करते, आप अंडर ओथ होते हैं, आप जाकर पब्लिक नहीं करते कोई चीज़ इस तरह। और दूसरी बात यह है कि वो एक बदकिस्मती है कि आपको अल्लाह ताला जब कोई मनसब अता कर दे तो उस पर फिर आपकी अना जो है ना वो मुल्क से बड़ी हो जाए, तो ये ख़तरनाक बात होती है। अब मैं समझता हूँ कि वो जो भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ना उनको रेड लाइन क्रॉस करनी चाहिए थी, ना ये वाक़यात होते। अगर हम इन वाक़यात को रोकथाम चाहते हैं तो हम चाहते हैं हम आईन पाकिस्तान पर अमल करें। मैं स्पीकर के तौर पर तो यही कहूँगा तमाम जमातों को कि जो आईन पाकिस्तान में लिखा है उसको रिलीजियसली फॉलो करें, बस।
बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन ऑल्सो जी, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा हल्का NA-52 का सर्वे गुजर खान का इलाका है। जैसा हमने इब्तदाइये में कहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ट्रेडिशनली यहाँ से जीतती आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा इस इलाके से, इस हल्के से माजी में तो हमने देखा कि भारी रहा है। और आज का भी जो सर्वे था, मेरा ख्याल है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब की ग्राउंड पर काफ़ी स्टैंडिंग है। लेकिन ये एक ऐसा हल्का भी है, आई रियली हैव टू से दिस, के जहाँ पर मैंने बड़ा एक अच्छा मिक्स देखा है मुख्तलिफ सियासी जमातों से से एफिलिएशन रखने वाले लोग, वोटर्स का और लोगों का। तो लोगों की जो एक मिक्स्ड ओपिनियन, एक राय हमने इस हल्के में देखी है। आज अब इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा कि लोग जो है वो अल्टीमेटली किसकी तरफ जाते हैं। लेकिन इस इलाके के बहुत बड़े बड़े जो कुछ मेजर काम होते हैं, बहुत से लोगों की ये राय है कि वो इस इलाके में हुए हैं। ये इलाका जो है वो उस तरीके से कोई निगलेक्टेड इलाका या हल्का जो है उसको नहीं कहा जा सकता। अच्छा, और अगर हम बात करें इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन का माहौल है। तो इस हल्के के अंदर भी एक मूड ज़रूर है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो होने वाले। बाकी फैसला अवाम जो है वो 8 फरवरी को करेंगे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।